नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल दिव्या ऊर्जा में। और आज हम आपके लिए लेके आए हैं पिक अ कार्ड रीडिंग। और आज का जो टॉपिक है रीडिंग का वो ये है कि क्या है जो बदलने वाला है आपकी ज़िंदगी में इस सितंबर मंथ में, यानी कि क्या कुछ है जो ये सितंबर का मंथ आपके लिए लेके आने वाला है और क्या बड़े चेंजेस हैं जो आपकी लाइफ में होने वाले हैं। तो यहाँ पे आज अपनी रीडिंग को जानने के लिए 3 डिवाइन नंबर हैं, एंजेलिक नंबर हैं, और इन तीनों में से कोई एक सिलेक्ट करना है आपको अपनी रीडिंग को जानने के लिए। यहाँ पे नंबर 1 333, ये है 555 और ये है 777। तो इन तीनों में से कोई एक सिलेक्ट करना है आपको अपनी रीडिंग को जानने के लिए। और जो टाइमिंग है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और इस रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले आप थोड़ी देर ध्यान ज़रूर करें, मेडिटेशन ज़रूर करें, उसके बाद ही इन तीनों में से कोई एक आप सिलेक्ट करें अपनी रीडिंग को जानने के लिए। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले नंबर यानी कि 333 की। अगर आपने यहाँ पे ये नंबर सेलेक्ट किया है तो इसका अर्थ ये है कि आपके असेंडेड मास्टर यानी कि आपके जो गुरु हैं उनकी कृपा, उनकी ब्लेसिंग्स आपके साथ बनी हुई है। और यहाँ पे इस समय जो आपको ज़रूरत है वो ये है कि आप अपने लक्ष्यों को, अपने जो गोल्स हैं जो आप अपने जीवन में चाहते हैं, तो उन्हें आप सबसे पहले निर्धारित कर लें। अपने लिए आप क्लियर हो जाएं कि आपको अपने जीवन में क्या चाहिए। उसके बाद अपने गुरुओं से आप सलाह लें, सहायता मांगें, तो उनकी कृपा के द्वारा आपके जो कार्य हैं वो आपको बिना रुकावट बनते हुए नज़र आएंगे। तो चलिए अब बात करेंगे आपकी रीडिंग की और जानते हैं कि क्या सिचुएशन है, क्या है जो आपकी लाइफ में इस सितंबर मंथ में बदलाव आने वाला है, बदलने वाला है। तो यहाँ पे जो सिचुएशन है, काफ़ी टाइम से आपकी स्ट्रेस भरी सिचुएशन हमें नज़र आ रही है और कहीं ना कहीं एक मेजर हार्ट ब्रेक आपको कुछ बीते टाइम में मिला हुआ हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है, जिसके कारण आपके लाइफ में बहुत सारी नेगेटिविटी भर गई है। यानी कि आपने पास्ट में कहीं पे किसी पर्सन पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट किया था और उस पर्सन ने आपके जो ट्रस्ट है उसका गलत फ़ायदा उठाया, आपको वहाँ पे धोखा मिला है। इस तरीके से चीज़ें जो हैं वो हमें यहाँ पे शो हो रही हैं। और कहीं ना कहीं आपका जो ट्रस्ट था, आपका जो विश्वास था, तो उसके द्वारा आपको एक मेजर हार्ट ब्रेक यहाँ पे होता हुआ हमें नज़र आ रहा है, एक धोखा मिलता हुआ नज़र आ रहा है, जिसके द्वारा आप उन जो भी नेगेटिव इमोशंस हैं वो आपके मन में भर चुके हैं और आप किसी भी दूसरे पर्सन पे ईज़िली ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं। साथ ही साथ आपकी जो सिचुएशन है जो नेगेटिव बनी हुई है वो भी इसी कारण से है, क्योंकि आप वही सारी चीज़ें आपके मन में बार बार रिपीट होती चली जाती हैं, जिसके कारण आप किसी दूसरे पर्सन पे भी अब ट्रस्ट करने में घबराते हुए हमें यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। साथ ही साथ हो सकता है कि पास्ट में आपके फैमिली में बहुत सारे इश्यूज़ हुए हों, काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट्स और लड़ाई झगड़े आपके पास्ट में आपके फैमिली में होते हुए भी हमें यहाँ पे शो हो रहे हैं। तो इस तरीके से आपकी जो ये सिचुएशंस थी, आपके फाइनेंसेस में, अगर आपके पार्टनरशिप में कहीं से आपको धोखा मिला है, तो वो सारी चीज़ें, वो सारे नेगेटिव इमोशंस आपके मन में भरे हुए हैं और इन्हीं नेगेटिविटी के कारण आपके जो प्रेजेंट सिचुएशन है वो बहुत क्रिटिकल बनी हुई है, क्योंकि आप इन सारे इमोशंस को, ये जो भी सिचुएशंस थी उसे आप दिल से नहीं निकाल पा रहे हैं। तो यहाँ पे अब जानेंगे, जैसे कि हमारी रीडिंग का टॉपिक है, कि क्या बदलाव है जो आपके लाइफ में सितंबर मंथ में आने वाला है। तो यहाँ पे सबसे पहले जो ये नेगेटिविटी आपके अंदर भरी हुई है और जो भी अभी तक ये सिचुएशन बनी हुई थी कि जिसके कारण आपके लाइफ में इस तरीके से पर्सन से आपका मिलना हो रहा था जो कहीं ना कहीं आपको आगे जाके और आपका जो विश्वास है उसका गलत फ़ायदा उठा रहे थे। तो सबसे पहले इस तरीके जो भी व्यक्ति हैं वो आपके लाइफ से खुद ब खुद निकलते हुए आपको नज़र आएंगे और धीरे धीरे आपकी जो सिचुएशन है वो आपको यहाँ पे इम्प्रूव होते हुए नज़र आएगी। और सबसे पहले अगर फाइनेंशियस में कहीं आपको पार्टनरशिप में, अपने बिजनेस में धोखा मिला है सामने वाले पर्सन से, तो अब आने वाले टाइम में जितने भी व्यक्ति आपके लाइफ में आएंगे, तो इस मंथ से आप जो भी पर्सन आपके लाइफ में आएंगे तो वो आपके ट्रस्ट के लायक होंगे। सबसे बड़ी बात, आपकी जो फाइनेंसेस है तो उसमें कुछ
लोगों के द्वारा आपको फाइनेंशियल हेल्प मिलते हुए आपकी जो बिज़नेस है उसे दोबारा सेटअप होने में, उसे अच्छे लेवल पे जाने में आपके वो लोग आपकी बहुत सहायता करेंगे। तो फाइनेंशियली आपके लिए ओवरऑल आने वाला टाइम बहुत शुभ होने वाला है। सितंबर मंथ के बाद सारी सिचुएशन आपको इम्प्रूव होते हुए नज़र आएगी। और जो रिलेशन में भी अगर काफ़ी टाइम से आपके कॉन्फ्लिक्ट्स बने हुए हैं, लड़ाई झगड़े चल रहे हैं या कोई रिलेशन आपका एंड हो चुका है, तो यहाँ पे ये भी आपके लिए गाइडेंस है कि एक नए रिलेशन की शुरुआत होते हुए भी आपको आने वाले समय में नज़र आने वाली है। और अगर कहीं पे कॉन्फ्लिक्ट्स हैं रिलेशन में तो वो भी एक टाइम के बाद सॉल्व होते हुए आपको नज़र आएंगे। और यहाँ पे जैसे कि हमने कहा आपकी जो सिचुएशन है वो नेगेटिव सिचुएशन जो अभी तक चल रही थी वो कम्प्लीटली एंड होते हुए आपको नज़र आएगी और एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत आपको अपने लाइफ में देखने को मिलेगी। यानी कि जो कुछ भी नेगेटिव था वो इस बीते समय के साथ ही सब कुछ समाप्त हो चुका है। और इस चीज़ को आप अपने मन में भर के ना रखें, बैठा के ना रखें। जो भी कुछ आया था, जो भी पर्सन आपकी लाइफ में थे, जो भी टाइम आपका था, तो उस सब को अब आप लेट गो कर दें, अपने जीवन में आगे बढ़ें और उन सभी को आप क्षमा कर दें। तो इससे आपको आपके लाइफ में ग्रोथ होते हुए नज़र आनी स्टार्ट हो जाएगी। साथ ही साथ अभी यहाँ पे आपको जो एंजल एडवाइस कर रहे हैं तो वो आपसे कह रहे हैं कि अभी इस समय तकरीबन 1 महीने तक आप कोई भी बड़ा फ़ैसला ना लें, क्योंकि अभी ये जो समय चल रहा है आपके लिए परफेक्ट समय नहीं है। बट इस सितंबर मंथ के बाद आपकी जो सिचुएशन है वो आपको इम्प्रूव होते हुए नज़र आने वाली है। तो उसके बाद ही आप कोई भी अपने जीवन से जुड़ा हुआ फ़ैसला आप तभी लें। फ़िलहाल अभी आपके लिए सही समय नहीं है। और यहाँ पे जो एक और गाइडेंस है, जो एडवाइस है आपके जीवन को लेके एंजल्स यहाँ पे दे रहे हैं। ईश्वर आपसे कहना चाहते हैं कि आप अपने जीवन में हमेशा विकल्प लेके चलें और कहीं भी किसी एक चीज़ पे आप डिपेंड ना रहें। यानी कि अपने जीवन में आप विकल्प लेके चलें, कोई बैकअप प्लान आप अपने जीवन में लेके ज़रूर चलें। तो इससे आपको कहीं भी कोई नुकसान नहीं होगा और आप इजीली अपने जीवन में अपने लक्ष्यों को अचीव कर पाएंगे। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे आपके लिए जो एंजल्स कह रहे हैं कि जो भी चीज़ आपको आपके लक्ष्यों के प्रति रुकावटें पैदा करे आपके जीवन में, यानी कुछ ऐसे पर्सन भी हैं अगर जो आपको नहीं समझते, आपको लगता है कि वो आपको नहीं समझते, तो आप उनको अपना जो टाइम है, अपनी जो एनर्जी है उनके ऊपर वेस्ट करना आप छोड़ दें। यहाँ पे सबसे पहले आप अपने ऊपर फोकस करें, अपनी ऊर्जाओं के ऊपर आप फोकस करें, खुद को क्लीन करना शुरू कर दें। तो ये थी रीडिंग नंबर 1 यानी कि 333 के लिए। और सबसे पहले आप सभी लोगों को बहुत सारा धन्यवाद इतना प्यार देने के लिए। हाल ही में हमारे चैनल ने 3000 सब्सक्राइबर पूरे किए हैं, तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद इतना प्यार हमें देने के लिए। इसी तरीके से हमारे चैनल को आप प्यार देते रहें और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि उसी से आपको आगे वीडियोज़ के अपडेट्स मिलते रहेंगे। और चलिए अब बात करेंगे अगली रीडिंग की। तो चलिए अब बात करते हैं नंबर 2 यानी कि 555 की। तो अगर आपने ये नंबर सेलेक्ट किया है तो यहाँ पे सबसे पहले ईश्वर आपसे कह रहे हैं कि आपके जीवन में आने वाले समय में बहुत सारे बदलाव और बहुत सारे चेंजेस आने वाले हैं और ये बदलाव आपके जीवन को बहुत अच्छी गति और एक अच्छा मोड़ देने के लिए आ रहे हैं। यानी कि ये जो भी चेंजेस होंगे ये बहुत पॉजिटिव होंगे। तो ये जो समय है ये बिल्कुल भी चुप होके बैठने का नहीं है। जितने एफर्ट और जितनी मेहनत आप लगा सकते हैं वो आप लगाएं, तो आपको आपके जीवन में जितनी ग्रोथ आपने एक्सपेक्ट की है अपने जीवन को लेके, तो वो सारी चीज़ें आपको मिलते हुए नज़र आएंगी। तो चलिए अब बात करते हैं आपकी रीडिंग की। तो अब बात करें रीडिंग की, तो यहाँ पे आप अपने गोल्स के लिए यहाँ पे हमें दृढ़ नज़र आ रहे हैं। यानी कि अपने लक्ष्य जो भी आप अपने जीवन में चाहते हैं तो आपने वो ऑलरेडी निर्धारित कर लिए हैं कि आपको अपने जीवन में क्या चाहिए, और साथ ही साथ उसके ऊपर आपने कार्य करना भी स्टार्ट कर दिया है। आपको पता है कि आपको अपने जीवन में क्या अचीव करना है और किस तरह से आपको वो चीज़ अपने जीवन में अचीव करनी है। तो आप धीरे धीरे करके अपने जीवन में आपने स्टेप वाइज स्टेप उस चीज़ को अचीव करने के लिए आप
आपके जो प्रयत्न हैं, आपके जो प्रयास हैं वो आपने बनाए हुए रखे हैं। बहुत सी परेशानी और बहुत सी मुसीबत आपको ज़रूर आई हैं, बट लेकिन उनका सामना आपने बड़ी हिम्मत के साथ किया है और आप हर प्रॉब्लम्स को टैकल करते हुए अपने जीवन में आगे बढ़े हैं। तो यहाँ पे अब जिस तरीके से हमारी रीडिंग है कि क्या चेंज है, क्या पॉजिटिव चेंज हैं जो आपको इस सितंबर मंथ से मिलने वाले हैं आपके जीवन में, तो यहाँ पे अभी तक जो हिम्मत और साहस आपने अपने कार्य के लिए दिखाई है, अपने जीवन में दिखाई है, तो इसे आप निरंतर बनाए रखें। ये आपके लिए एडवाइस ईश्वर आपको दे रहे हैं कि उसी साहस और हिम्मत को आप अपने जीवन में बनाए रखें। और जो दृढ़ता है, आपके जो फैसले हैं जिनके प्रति आप दृढ़ हैं कि ये मुझे चाहिए और ये मुझे अचीव करना ही करना है, तो इस तरीके की जो विल है उसको आप बनाए रखें। जो विल पावर है उसे आप इसी तरीके से स्ट्रॉन्ग रखें, तो आपको आपके जीवन में आपने जो जिन चीज़ों में इन्वेस्ट किया है, यानी कि जो कार्य आप कर रहे हैं, तो उसमें ग्रोथ मिलते हुए आपको इस सितंबर के बाद, इस सितंबर मंथ के बाद मिलते हुए नज़र आएगी। और यहाँ पे पार्टनरशिप में आपको जो वर्क है वो यहाँ पे हमें ज़्यादा बनता हुआ नज़र आ रहा है, यानी कि पार्टनरशिप में आपके कार्य की ग्रोथ होते हुए आपको नज़र आएगी। साथ ही साथ अगर इसी चीज़ को हम रिलेशनशिप के लिए देखें, तो जिस भी रिलेशन में आप काफ़ी टाइम से आप प्रयास कर रहे थे अपने रिलेशन को अच्छा बनाने की, तो वो रिलेशनशिप के जो इश्यूज़ हैं वो भी आपको क्लियर होते हुए नज़र आएंगे और आपका जो जीवन है, आपका जो रिश्ते हैं, वो आगे जाके स्ट्रॉन्ग होते हुए आपको नज़र आएंगे। तो बात करें यहाँ पे बदलाव की, चेंजेस की आपके, तो यहाँ पे फाइनेंशियली आपके लिए बहुत पॉजिटिव समय आने वाला है और बहुत अच्छा आप फैमिली टाइम भी अपने घर वालों के साथ स्पेंड करेंगे और एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आपको इन्हीं कार्य के द्वारा मिलते हुए नज़र आ रही है। यानी कि जो आपके गोल्स हैं वो यहाँ पे आपको पूर्ण तरीके से मिलते हुए नज़र आएंगे, यानी कि आपके जो गोल्स हैं उनमें आपको सक्सेस होते हुए नज़र आएगी। और फाइनेंसेस में आपको किसी भी प्रकार की टेंशन या चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। आप बस जिस तरीके से आपने अपने अभी तक अपनी जो प्रोसेस है वो बना के रखी है, जो हिम्मत है, जो टारगेट्स आपने सेट किए हैं, तो उनके ऊपर आप निरंतर इसी तरीके से कार्य करते जाएं। आपको ग्रोथ जल्दी ही मिलते हुए नज़र आने वाली है। बस यहाँ पे आपके लिए जो एडवाइस है कि आप कुछ इस तरीके से लोगों से आप थोड़ा बहुत संभल के रहें, जो कि आपके सामने कुछ और, आपके पीठ के पीछे कुछ और, यानी कि आपके सामने कुछ और हैं और पीछे कुछ और हैं। तो इन तरीके के व्यक्तियों से आप संभल के रहें, जहाँ पे जिस भी पर्सन पे अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट होता है तो उस पर्सन पे आप बिल्कुल भी विश्वास ना करें, क्योंकि ये वही पर्सन हैं जो आपके सामने से आपकी तारीफ़ करते हैं लेकिन पीठ पीछे से आपका बुरा चाहते हैं। यानी कि ये वही पर्सन है जो आपके पीठ पीछे से साजिशें करते हैं और आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो इस तरीके के जो व्यक्ति हैं उनसे आप दूर रहें अपने कार्य क्षेत्रों में। और यहाँ पे जो एंजल एडवाइस है, तो एंजल साहब से कह रहे हैं कि ये जो समय है ये बकल डाउन का समय है, यानी कि अपने तरफ से आप कोई भी एफ़र्ट ज़्यादा ना करें। सिचुएशन जो भी है वो खुद ब खुद इम्प्रूव होते हुए आपको नज़र आएगी और ये सारी प्रॉब्लम्स क्लीन होते हुए आपको नज़र आएंगी। साथ ही साथ आने वाले टाइम में आपके जो कमिटमेंट हैं उन्हें आप पूरे करते हुए नज़र आ रहे हैं और आपका सम्मान होता हुआ आपको नज़र आने वाला है। आपके जो गार्डियन एंजल्स हैं, आपके जो देवदूत हैं, वो आपकी पूर्ण सहायता कर रहे हैं आपके जीवन को सफल बनाने में। तो ईश्वर के ऊपर आप भरोसा रखते हुए अपनी जो इच्छाएं हैं उन्हें आप मैनिफेस्ट ज़रूर करें, क्योंकि ये जो समय है ये बहुत पॉजिटिव समय है आपके लाइफ में और इस समय में जो भी आप मेहनत करेंगे वो सब आगे जाके आपको ग्रोथ देते हुए आपको नज़र आएंगी। और बहुत ही पॉजिटिव कार्ड आपके लिए निकल के आया है ओवरऑल, यानी कि इसका अर्थ ये है कि ओवरऑल अबंडेंस का कार्ड यहाँ पे आया है। तो इसका अर्थ ये है कि ओवरऑल जो भी आपने प्रयास किए हैं, जो भी मेहनत किए हैं, तो वो एंड में आपके लिए बहुत आपके जो सक्सेस आपने निर्धारित की थी वो आपको मिलते हुए नज़र आएगी। तो चलिए, ये थी रीडिंग नंबर 2 यानी कि 555 के लिए। तो सबसे पहले आप सभी लोगों को बहुत सारा धन्यवाद इतना प्यार हमें देने के लिए। हमारे चैनल ने हाल ही में 3000 सब्सक्राइबर
रीच किए हैं। तो इस सब के लिए आप सभी को बहुत सारा धन्यवाद, और हमारे चैनल को इसी तरीके से प्यार आप देते रहें, और वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि उसी से आगे वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहेंगे। तो चलिए अब बात करेंगे अगली रीडिंग की। तो चलिए अब बात करते हैं आज की लास्ट रीडिंग यानी कि नंबर 777 की। तो यहाँ पे अगर आपने ये नंबर सेलेक्ट किया है तो इसका अर्थ ये है कि आपके ऊपर इस समय यूनिवर्स की जो ब्लेसिंग्स हैं, जो ईश्वर की कृपा है, वो आपके ऊपर इस समय पूर्ण रूप से बनी हुई है। यानी कि इस समय में आपको जो भी इंट्यूशंस या गाइडेंस आपको खुद ब खुद सामने से मिलते हुए नज़र आएंगी, और वो जो भी गाइडेंस जिस भी चीज़ के लिए आपको मिलेगी वो एकदम एक्यूरेट होगी। तो उस पर आप ट्रस्ट जरूर करें, ऐसा ईश्वर आपसे कह रहे हैं। तो चलिए अब बात करेंगे आपकी रीडिंग की। तो चलिए बात करें रीडिंग की। तो यहाँ पे ये जो पर्सन है, ये इनके जीवन में जो चैलेंजेस हैं वो ज़्यादा फेस करने पड़ते हैं, यानी कि जो संघर्ष है, जो स्ट्रगल है, वो भी थोड़ा इन्हें इनके लाइफ में ज़्यादा फेस करना पड़ता है अपने लक्ष्यों को पाने के लिए। लेकिन जो इनकी पॉजिटिव क्वालिटी है कि अगर इन्हें किसी भी प्रकार की सिचुएशन में आप रख लें, डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट सिचुएशन में भी आप इन्हें रख लें, तो ये वहाँ से भी उभर के बाहर आ जाते हैं और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने की पूर्ण हिम्मत और पूर्ण क्षमता इनके भीतर छुपी होती है। बस कभी कभी ये जो व्यक्ति हैं ये अपने ऊपर थोड़ा सा विश्वास की इन्हें कमी अगर होती है तो ये अपने जीवन में अपने जो लक्ष्य हैं उनसे थोड़ा सा भटक सकते हैं। तो इन्हें चाहिए कि ये अपने जीवन में अपने जो लक्ष्य हैं उन्हें सबसे पहले निर्धारित कर लें, फिर अपने आप को बिल्कुल भी अंडर एस्टिमेट ना करें और अपनी जो क्षमता है उसके ऊपर आप कार्य करें और अपने लक्ष्यों को पाने के लिए आप प्रयास करते रहें। साथ ही साथ इन्हें थोड़ी सी जो सक्सेस है वो थोड़ी सी डिले इनके लाइफ में होती है, थोड़ी सी लेट इन्हें मिलती है। यानी कि इनके उम्र के तकरीबन 27 से 28 साल की जो उम्र होती है उसमें इन्हें सक्सेस मिलती है, या इसके बाद भी इन्हें सक्सेस मिल सकती है, पर लेकिन तकरीबन 28 साल तक इन्हें काफ़ी स्ट्रगल जो है वो करना पड़ता है। तो चलिए अब बात करेंगे कि ये जो मंथ है सितंबर, तो इसमें क्या चेंज है जो इनके जीवन में आने वाले हैं। तो अभी तक सिचुएशन की अगर हम बात करें तो काफ़ी स्ट्रगलिंग फेज़ पे ये पर्सन चल रहे हैं, काफ़ी स्ट्रगल इन्होंने अपने पास्ट में किया है, इस तरीके से हमें यहाँ पे शो हो रहे हैं, और अभी भी ये स्ट्रगल करते जा रहे हैं अपने करियर में सेटल होने के लिए। तो यहाँ पे अब जो बात करें इनकी सिचुएशन की, तो एक नई बिगनिंग यहाँ पे इनके लिए शो हो रही है और एक नई शुरुआत इनके लिए शो हो रही है। यानी कि जो ये पर्सन हैं, जो ये व्यक्ति हैं, इनके जीवन में अभी तक जो भी सिचुएशन थी, यानी कि जो अभी तक डिफ़िकल्ट सिचुएशन बनी हुई थी, अपने लक्ष्यों को पाने के लिए इन्हें काफ़ी प्रयास करने पड़ रहे थे। तो इस समय ये जो आने वाला समय है, सितंबर का जो समय है, एक थोड़ी सी नई ग्रोथ इनको होते हुए अपने कार्यों में नज़र आएगी। अगर रिलेशनशिप की हम बात करें तो वहाँ पे भी एक नया रिलेशन, एक नई रिलेशनशिप में एंटर करते हुए हमें नज़र आ रहे हैं। साथ ही साथ इन्हें चाहिए अपने जीवन में, जिस तरीके से हमने बात करी कि अगर ये अपने जीवन के प्रति, अपने लक्ष्यों के प्रति निर्धारित हैं, अगर कहीं से ये अगर निर्धारित है अपने जीवन के लिए, अपने गोल्स के प्रति, तो ये उसे अचीव करके ही रहते हैं। बट लेकिन अगर इनके जीवन में प्रॉपर इन्हें मार्गदर्शन ना मिले, गाइडेंस ना मिले, तो ये कुछ भी अपने जो जीवन है, अपने जो लक्ष्य हैं, उन्हें ये अचीव नहीं कर पाते हैं, यानी कि ये सक्सेस नहीं हो पाते हैं। तो इन्हें चाहिए अपने जीवन में कि अपने लक्ष्यों को निर्धारित करें, और साथ ही साथ जो भी आपके शुभचिंतक हैं उनकी बात आप ज़रूर सुने। ये जो सितंबर का मंथ है ये भी आपसे यही कह रहा है कि एक नई शुरुआत, एक नई ग्रोथ आपके लाइफ में होने वाली है। बट लेकिन जहाँ पे आपको एडवाइस कोई कर रहा है, कोई आपको गाइडेंस दे रहा है, तो उसकी गाइडेंस को आप ज़रूर सुने, उसे आप फॉलो ज़रूर करें। ये कोई भी हो सकता है, आपके घर परिवार से हो सकता है, या कोई भी बड़ा आपका हो सकता है जो आपको आपके करियर के लिए, आपके रिलेशन के लिए एडवाइस करता है, तो उसे आप ज़रूर माने, क्योंकि वो आपके भले के लिए ही है। तो यहाँ पे हमने बात की कि सितंबर मंथ में आपकी
एक नई ग्रोथ, एक नई बिगनिंग होते हुए आपको नज़र आएगी। और जो लोग ऑलरेडी 28 ईयर, जैसे कि हमने बात करा कि इनकी जो ग्रोथ है वो थोड़े से लेट होती है, यानी कि 28 के ऊपर जो भी व्यक्ति हैं तो उनके जीवन में एक बहुत पॉजिटिव चेंज, एक बदलाव आने वाला है और फाइनेंशियली स्टेबिलिटी उन्हें बहुत जल्द मिलने वाली है। और वही बात हम करें बाकी लोगों की, तो उन्हें भी इस सितंबर मंथ से एक नए थोड़ी सी ग्रोथ होते हुए उनकी लाइफ में देखने को मिलेगी। अगर वो प्रॉपर अपने अपने कार्यों के प्रति, अगर वो अपने लक्ष्यों के प्रति फोकस्ड हैं तो उन्हें अपने अचीवमेंट को पाने के लिए एक मार्ग मिलता हुआ नज़र आएगा, एक स्टेप ऊपर उनका होता हुआ उन्हें नज़र आएगा। और जो आपके रिलेशनशिप हैं तो हो सकता है कि आप उसमें भी कोई स्टेप, एक आगे स्टेप आप बढ़ाएं, यानी कि कुछ रिलेशनशिप में अगर आप नहीं हैं, सिंगल हैं, तो आप रिलेशनशिप में आ सकते हैं। और अगर आप ऑलरेडी रिलेशन में हैं तो आपके मैरिज होने के चांसेस भी यहाँ पे शो हो रहे हैं। और जो भी गाइडेंस आपको यहाँ पे मिली है उसे आप फॉलो ज़रूर करें। अब बात करेंगे हम आगे आपकी एंजल के मैसेज की। तो यहाँ पे ईश्वर आपसे कह रहे हैं कि अगर आप कोई भी फ़ैसला आप लेना चाहते हैं अपने जीवन से जुड़ा हुआ तो उसे आप ज़रूर लें। आप तैयार हैं और बिल्कुल भी घबराए नहीं, कोई भी डाउट मन में ना रखें, आप बिल्कुल तैयार हैं। वो फ़ैसले आगे जाके आपको सक्सेस देंगे, वो आपके लिए फलीभूत होंगे। यहाँ पे आपके लिए एक और जो मैसेज है, एक और जो गाइडेंस है कि अपने जो हृदय है, आपका जो हार्ट है उसे आप ओपन रखें, अपना जो मन है उसे आप खुला रखें। और जब भी, जैसे कि हमने आपसे कहा कि कोई भी आपको अगर आपके लाइफ को लेके एडवाइस करे तो उस पर आप ट्रस्ट ज़रूर करें, उस पर भरोसा आप ज़रूर करें, क्योंकि वो आपके भले के लिए ही होगा। साथ ही साथ यहाँ पे थोड़ा सा चैरिटी वर्क आपको करना चाहिए इस समय, क्योंकि इससे अगर आपके लाइफ में काफ़ी डिफ़िकल्ट सिचुएशन बनी हुई है इस समय, तो उसमें आपको आपके मार्ग खुलते हुए नज़र आएंगे और अपनी ग्रोथ के स्रोत आपको मिलते हुए नज़र आएंगे, जहाँ से आपको आगे जाके इम्प्रूवमेंट और एक सक्सेस देखने को मिलेगी। साथ ही साथ रिलेशनशिप वाइज आपके लिए बहुत अच्छा टाइम निकल के आ रहा है। जैसे कि हमने कहा, ये मैरिज के चांसेस हैं, आपके रिलेशनशिप में एंटर करने के चांसेस हैं। तो ये है रीडिंग ओवरऑल आपके लिए नंबर 3 यानी 777 के लिए। और सबसे पहले आप सभी लोगों को बहुत सारा धन्यवाद इतना प्यार हमें देने के लिए। और क्योंकि अभी हाल ही में हमारे चैनल ने 3000 सब्सक्राइबर क्रॉस किए हैं, रीच किए हैं, तो उस सभी के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी तरीके से हमें प्यार करते रहें, हमारे चैनल को लाइक करते रहें और इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए हमें लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि उसी से आगे वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहेंगे। तो ये थी रीडिंग आज की। अब मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।